तो नमस्कार दोस्तों, आज निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है और आज की वीडियो में इन रिजल्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे और साथ साथ ये भी बात करेंगे कि इन रिजल्ट्स को देख करके हमें इस कंपनी के बारे में अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे लेना चाहिए कि अगर हम अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, और अगर हमने ऑलरेडी अपना पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है तब हमें क्या करना चाहिए, शेयर्स होल्ड करने चाहिए या फिर हमें उनको बेच देना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं रिजल्ट्स की। और रिजल्ट्स में कंपनी ने काफ़ी अच्छा डिविडेंड अनाउंस किया है अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए, ₹7.5 पर इक्विटी शेयर। तो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है जो ऑलरेडी इस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। उसके बाद बात करें कंपनी के रिजल्ट्स के नंबर की, तो इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू आए हैं 348 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में 354 करोड़ थे और पिछले साल के मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू 338 करोड़ थे। और यहाँ पर देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी के रेवेन्यू में 2% की कमी आई है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो सिर्फ 3% का इंक्रीमेंट कंपनी के रेवेन्यू मिला है। तो कुल मिला के और भी हम देखें तो बहुत ज़्यादा बिजनेस कंपनी का यहाँ पे इम्प्रूव नहीं हुआ है रेवेन्यू के मामले में। उसके बाद बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया 209 करोड़ रुपए का, जबकि पिछले क्वार्टर में 213 करोड़ था और पिछले साल के मार्च 2022 क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 208 करोड़ था। यहाँ आप देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 2% कम हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो सेम ही कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। उसके बाद बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो इस क्वार्टर में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 60% के, पिछले क्वार्टर में भी ये सेम 60% थे और पिछले साल के मार्च 2022 क्वार्टर में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 62% था। उसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट आया है 198 करोड़ रुपीज़ का, जबकि पिछले क्वार्टर में 205 करोड़ था और पिछले साल के मार्च 2022 क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 175 रुपये का था। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी का नेट प्रॉफिट 3% से कम हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो उसमें ज़रूर डबल डिजिट की ग्रोथ कंपनी दिखाई है और 13% ग्रोथ कंपनी के नेट प्रॉफिट में आई है। ऐसे हम चेक करें कंपनी का अर्निंग पर शेयर, तो इस क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर आ रही है ₹3.18 की, जबकि पिछले क्वार्टर में ₹3.29 थी और पिछले साल के मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर ₹2.81 की थी। यहाँ पर भी देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी की अर्निंग पर शेयर 3% से कम हुई है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो 13% ग्रोथ कंपनी को उसके अर्निंग पर शेयर में मिली है। तो कुल मिलाकर देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी का प्रॉफिट जरूर इंक्रीज हुआ है, लेकिन रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं आई है। और अब हम बात करते हैं कंपनी के शेयर प्राइस की और कंपनी की वैल्यूएशन की। तो आज की डेट कंपनी का शेयर प्राइस है 235 रुपये पर शेयर का और जो स्टॉक है उसकी P/20 की चल रही है। तो यानी कि 20 की अगर P/Y की बात करें तो काफ़ी लो रेंज की P/Y पे आज की में इस कंपनी के शेयर ट्रेड कर रहे हैं। तो उस तरह से अगर देखें तो काफ़ी सस्ते प्राइस पे आज की में इस कंपनी के शेयर्स अवेलेबल हैं प्राइस बाय अर्निंग के हिसाब से। और साथ ही साथ कंपनी को हमने डिस्काउंटेड कैश फ्लो के हिसाब से भी एनालाइज किया है कि कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है अपने बिजनेस से, उसके हिसाब से कितनी वैल्यू बनती है। तो उस हिसाब से भी कंपनी बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूएशन में है और 55% ऑफ फेयर वैल्यू पे अवेलेबल है। यानी कि जो 100 रुपये की चीज़ है वो 55 रुपये में ऑलरेडी मिल रही है। 45% का डिस्काउंट या मार्जिन ऑफ सेफ्टी इस कंपनी में मिल रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज तो बहुत ही सही एक वैल्यूएशन में कंपनी मिल रही है, काफ़ी सस्ती कंपनी मिल रही है, लेकिन बिजनेस वाइज देखें तो अभी बहुत ज़्यादा ग्रो कंपनी का बिजनेस नहीं कर रहा है। तो उस हिसाब से अगर बात करें अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन की, तो अगर आपने ऑलरेडी अपना पैसा इन्वेस्ट किया है तो आप देख रहे हो कंपनी का बिजनेस धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन डाउन की साइड नहीं है और धीरे धीरे अगर इंक्रीज होगा तो अच्छे से प्राइस भी धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगा। तो उतने ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप नया पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो उसके लिए आप देख रहे हो काफ़ी अच्छा वैल्यूएशन, काफ़ी सस्ती वैल्यूएशन में कंपनी अवेलेबल है। तो अगर हम कुछ पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहें तो बिल्कुल मेरे हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन वही बात है कि हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है। आप अपना भी थोड़ा होमवर्क कीजिए और उस हिसाब से फिर आप डिसाइड कीजिए कि आप उस कंपनी से इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। लेकिन कुल मिला के आपको सारी डिटेल दे दी है। कंपनी का आज की वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव है, कंपनी का बिजनेस भी ठीक ठाक चल रहा है। तो उस हिसाब से देखें तो आप अच्छे से सोच समझ के जरूर इस बारे में डिसीजन ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।